एक गर्म और धूप वाली सुबह थी। डोरेमन मेहनत से कंबल खिड़की पर सुखा रहा था। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई, नोबिता फोन आया है। लेकिन नोबिता कॉमिक पढ़ने में इतना डूबा था कि सुना ही नहीं। डोरेमन ने याद दिलाया तो नोबिता जल्दी से बोला, हाँ मम्मी। फिर सोचने लगा, कौन होगा, क्यों फोन किया। डोरेमन ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नीचे जाकर खुद ही पूछ लो। मम्मी फिर से जोर से बोली। कई बार बुलाने के बाद भी नोबिता नीचे नहीं गया। आखिर वो धीरे धीरे नीचे आया, मम्मी से फोन लिया और कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से जोर की चिल्लाने की आवाज आई। वो गियान था। गियान की आवाज बहुत गुस्से वाली थी। नोबिता को तभी याद आया कि उसने कोई वादा किया था। वो माफी मांगता हुआ जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसने खुद से कहा, जल्दी जाना होगा वरना गियान नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी वो खुश होकर सीटी बजाता चला गया। एक मोड़ पर आकर वो रुक गया। हर बार यहाँ से वो रास्ता भूल जाता था, इसलिए अब समझ नहीं आ रहा था किधर जाए। उधर गियान बहुत गुस्से में था। वो इंतजार करते करते परेशान हो चुका था। वो आगे पीछे घूमता रहा, चेहरे पर गुस्सा था। तभी उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। समझ गया ये नोबिता ही है। वो दौड़ कर आया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मैंने क्यों बुलाया था? अगले खेल दिन स्पोर्ट्स डे की वजह से ना बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गियान और गुस्से में बोला, कितनी बदकिस्मती है, लॉटरी में मेरा साथी तू निकला। गियान बहुत जीतने वाला लड़का था। उसे कैसे मंजूर होता कि स्कूल का सबसे धीमा लड़का उसका साथी बने। नोबिता बोला, हाँ मैं धीमा हूँ लेकिन अगर प्रैक्टिस करूँ तो तेज हो जाऊंगा। फिर नोबिता ने एक रस्सी से अपनी एक टांग और गियान की एक टांग बांध दी और बोला, गुस्सा मत करो ना। लेकिन रस्सी बांधने में भी उसे बहुत टाइम लग गया, जिससे गियान और चिढ़ गया। गियान बोला, चल मैं अंदर वाला पैर पहले चलाऊंगा, तू साथ देना। नोबिता ने हामी भरी और गियान ने गिनती शुरू की, पर पहले ही कदम में दोनों का तालमेल बिगड़ गया और दोनों गिर पड़े। गियान गुस्से से चिल्लाया। दूसरी बार शुरुआत ठीक रही लेकिन नोबिता फिर ध्यान नहीं दे रहा था तो गियान ने डांट दिया। फिर गियान बोला, अब तेज चलो। नोबिता घबरा गया, इतना तेज नहीं चल सकता। गियान बोला, तेरी वजह से सब स्लो हो रहा है, और खुद और तेज चलने लगा। नोबिता पीछे नहीं रह सका, वो गिर पड़ा और गियान को भी घसीट लिया। दोनों धड़ाम से गिरे। गियान बोला, अरे ये तो ठीक नहीं चल रहा, और चिंता करने लगा। तभी उसे आवाज सुनाई दी। वो सुनियो और डेकिसुगी थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे। सुनियो ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, गुड लक, और भाग गया। गियान और गुस्से में हो गया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नोबिता से कहा, इस बार के खेल दिन में तू मत आना, इससे मेरा पार्टनर बदल जाएगा। नोबिता ने मुंह खोला कुछ बोलने को, लेकिन गियान ने सख्त लहजे में कह दिया, बस फैसला हो गया। बेबस नोबिता घर जाकर रोने लगा और डोरेमन से बोला, अगर मैं खेल दिन पर गया तो गियान मुझे बुरी तरह पीटेगा। बात थोड़ी मजेदार लगी, लेकिन सच में नोबिता धीमा तो था ही, और ये उसकी आदत में था। डोरेमन ने पूछा, तो मतलब बस जल्दी दौड़ना है ना? नोबिता बोला, हाँ, पर मैं कोशिश कर भी लूँ तो तेज नहीं दौड़ सकता। डोरेमन ने अपने पॉकेट से एक गैजेट निकाला। बोला, तुझे पता है ना स्टीम इंजन कैसे काम करती है? इसमें कोयला जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है और वो पहियों को चलाती है। नोबिता कुछ नहीं समझा तो डोरेमन ने आसान भाषा में कहा, अगर तू ये गैजेट इस्तेमाल करेगा तो तू स्टीम इंजन जितनी तेज दौड़ेगा। नोबिता थोड़ा हिचकिचाया तो डोरेमन ने उसके सिर पर चिमनी लगा दी और उसे कुछ कोयले खाने को दिए। नोबिता ने खाया और बोला, अरे स्वाद तो ठीक है। फिर अचानक पेट में गर्मी महसूस हुई। डोरेमोन ने उसे एक पानी की बोतल दी, अब ये पी ले। नोबिता ने कुछ घूंट पिए। फिर अचानक उसकी नाक और हाथों से धुआं निकलने लगा। नोबिता खड़ा हुआ और बोला, अरे अब तो मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। तभी मम्मी आई और बोली, नोबिता जरा मछली की दुकान से सामान ले आओ। नोबिता ने मम्मी से थैला लिया, मुंह से धुआं निकालते हुए बोला, ठीक है मम्मी, और दौड़ पड़ा। जहाँ से भी वो गुजरा वहाँ सफेद धुआं फैल गया। नोबिता बहुत खुश होकर तेजी से दौड़ा। वो सच में उड़ता हुआ जा रहा था। सड़क किनारे बातें करती दो औरतें भी उस धुएं से ढक गईं और हैरान रह गईं। नोबिता जल्दी से मछली की दुकान पहुंचा और बोला, मुझे मैकरल चाहिए। दुकानदार बोला, अरे वाह, आज तो तू बहुत जोश में लग रहा है। नोबिता ने जल्दी से सामान लिया और घर वापस आ गया। मम्मी ने खुश होकर धन्यवाद कहा। उसी वक्त कोयला भी खत्म हो गया और नोबिता फिर पहले जैसा हो गया, धीमा और थका हुआ। नोबिता बाहर गया, कुछ और कोयले की गोलियां खाई और तय किया कि अब वो गियान के साथ फिर से प्रैक्टिस करेगा। डोरेमन मोटू बिल्ली बहुत खुश हुआ। वो नोबिता को चेतावनी देना चाहता था, पर नोबिता बिना सुने ही चला गया और पीछे सफेद धुआं छोड़ गया। डोरेमन ने आवाज लगाई, लेकिन नोबिता रुक नहीं पाया। गियान ने जब सुना कि नोबिता उसे फिर से 3 पैर दौड़ के लिए बुला रहा है तो उसने मना कर दिया। ये सुनकर नोबिता गुस्से में
सीटी बजाता है, जिससे गियान डर जाता है। गियान का रवैया देखकर उसने आखिर मान लिया और दोबारा प्रैक्टिस करने को तैयार हो गया। नोबिता ने दोनों के पैर एक रस्सी से बांध दिए और उत्साह से बोला, शुरू करो। दोनों बहुत अच्छे से साथ दौड़ने लगे। गियान खुद भी हैरान था। नोबिता ने देखा कि सब ठीक चल रहा है तो उसने स्पीड बढ़ा दी। गियान ने भी तेज दौड़ना शुरू कर दिया और नोबिता को चिढ़ाते हुए बोला, बस इतना ही आता है क्या? ये सुनकर नोबिता गुस्सा हो गया और अपनी जेब से कोयले की गोलियां निकालकर सब मुंह में डाल ली। अब नोबिता को बहुत ताकत महसूस हुई। वो और तेज भागने लगा। गियान डरकर चिल्लाने लगा, लेकिन नोबिता को अब भी कम लगा। वो और तेज भागने लगा। गियान पीछे से हाँफने लगा। देखी और सुनियो भी पास में प्रैक्टिस कर रहे थे। शिजुका ने देखा तो बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छे से साथ दौड़ रहे हैं। देखी बोला, 3 पैर दौड़ में सबसे जरूरी है कि दोनों की चाल एक जैसी हो। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से नोबिता और गियान बहुत तेज उनकी तरफ भाग रहे हैं। गियान डरकर बोला, रुको, लेकिन अब नोबिता को रुकना मुश्किल था। वो सीधा उनकी तरफ भागा और सब लोग डरकर किनारे हट गए। नोबिता और गियान एक पाइप से टकरा गए। जोर की आवाज हुई जिससे डोरेमन ध्यान देने लगा। वो उड़कर वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि शिजुका, देखी और सुनियो जमीन पर गिरे हैं। चारों तरफ चीजें टूटी पड़ी हैं। डोरेमन बहुत डर गया। वो तुरंत नोबिता को ढूंढने लगा, क्योंकि नोबिता अगर एक बार भागना शुरू करे तो रुक नहीं सकता। नोबिता दौड़ते हुए बहुत डर गया था। रास्ते में लोगों और चीजों से टकरा रहा था। वो तब तक भागता रहा जब तक उसके सामने सड़क मरम्मत वाला इलाका नहीं आ गया। सही वक्त पर डोरेमन वहाँ पहुँचा और रास्ते में खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से गैजेट्स देखने शुरू किए कि कौन सा काम आएगा। नोबिता डर के मारे बोला, कुछ करो जल्दी। फिर डोरेमोन ने जल्दी से कैच द्वार थान की मैजिक डोर निकाली, ट्रेन की पटरी वाला रास्ता चुना और दरवाजा खोला। नोबिता उस दरवाजे से निकल गया, लेकिन वो अब भी रुक नहीं सका और भागता ही गया। डोरेमोन ने चौंग चौंग त्रे लगाकर पीछा किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। नोबिता भागते भागते बहुत डर गया। डोरेमन बोला, हाथ दे, मैं पकड़ लूंगा। दोनों ने हाथ बढ़ाए पर हाथ मिल नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे का नाम पुकारा पर कुछ नहीं कर पाए, जैसे किसी इमोशनल फिल्म में हो। डोरेमन बहुत परेशान होकर नोबिता को ढूंढने उड़ गया। वो चिल्लाया, अरे नहीं, सामने वाला सुरंग तो बंद रास्ता है। फिर वो बहुत तेज उड़कर रास्ते के आखिर में पहुंचा और वहां उतरकर नोबिता का इंतजार करने लगा। नोबिता भागते भागते वहां पहुंचा। डोरेमन ने बोर्ड उठाया। बहुत रोमांचक पल था। नोबिता ने अचानक ब्रेक लगाई और डोरेमन के ठीक सामने रुक गया। दोनों ने चैन की सांस ली। बच गए। सिर्फ गियान बुरी हालत में पड़ा था, पूरा थका और टूटा हुआ। अगले दिन नोबिता और डोरेमन फिर गियान के घर गए उसे बुलाने, पर गियान अब बहुत डर चुका था। वो पूरा घायल था और बोला, अब मैं स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लूंगा, भले ही नोबिता कितनी भी मिन्नत करे। नोबिता बहुत मजे से डोरेमोन के फेवरेट डोरा केक खा रहा था, लेकिन डोरेमोन पास में बैठा था और उसका खाने का मन नहीं था। वो बार बार गहरी सांस लेकर उदास बैठा था। नोबिता ने देखा कि आज डोरेमोन कुछ अजीब लग रहा है। वो और भी ज्यादा उदास था। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ डोरेमोन, तुम बान क्यों नहीं खा रहे? कोई टेंशन है क्या? नोबिता ने आखिरी टुकड़ा खाया और बोला, कहीं तुम्हें किसी बिल्ली से प्यार तो नहीं हो गया? डोरेमोन ये सुनकर चौंक गया। बोला, तुम्हें कैसे पता चला? नोबिता ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा बान भी खा लिया। अब प्लेट में कुछ नहीं बचा था। फिर नोबिता मजाक में बोला, लगता है तुमने उस बिल्ली से अब तक बात भी नहीं की। डोरेमोन ये सुनकर लाल हो गया। नोबिता ने सिर पकड़ लिया। इतने बार हुआ, फिर भी डोरेमोन अब भी इतना शर्मीला। डोरेमोन बोला, पता नहीं उससे कैसे बात करूं। तब नोबिता ने कहा, चलो मुझे उस बिल्ली से मिलवाओ। डोरेमोन नोबिता को एक बड़े से घर के आगे ले गया। डोरेमोन को कुछ आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से नोबिता के पीछे छिप गया। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ? तो डोरेमोन बोला, अंदर झाँक कर देखो। शीशे की खिड़की के पीछे वही प्यारी बिल्ली थी जिसे देखकर डोरेमोन का दिल गया था। डोरेमोन बोला, ये वही पर्शियन बिल्ली है जिसकी सफेद बाल बहुत खूबसूरत है। नोबिता ने भी कहा, सच में बहुत क्यूट है। डोरेमोन बोला, उसे देखकर तो बस शादी करने का मन करता है। नोबिता ने हंसते हुए कहा, पर रोबोट शादी कैसे करेगा? डोरेमोन गुस्से में बोला, मुझे कम मत समझो, मैं कोई मामूली रोबोट नहीं हूँ। वो बिल्ली बाहर का माहौल देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। डोरेमोन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। दोनों ने साथ
रात में गार्डन में तितलियों के बीच बहुत खेला। डोरेमन ने उसे टैप से पानी पीना भी सिखाया। वो बिल्ली पहली बार पी रही थी, उसे बहुत अजीब लगा लेकिन मजा आया। दोनों साथ में स्लाइड पर भी खेले। डोरेमन उसे खाली जमीन पर भी लेकर गया। वो बिल्ली बोली, धन्यवाद मुझे यहाँ लाने और बाहर घुमाने के लिए। डोरेमन बोला, कोई बात नहीं, और उसे बबल गम दे दी। दोनों खुश होकर बबल फुला रहे थे और फिर ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ने लगे। बिल्ली बहुत खुश थी, पहली बार वो ऐसे आजाद दौड़ रही थी। जब दोनों घर के पास पहुँचे तो बिल्ली ने देखा एक और बिल्ली दूर से उसकी खिड़की की तरफ देख रही है। डोरेमन की नजर वहीं रुक गई। वो समझ गया कि ये उसका प्यार का दुश्मन है। वो दूसरी बिल्ली बोली, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। डोरेमन कुछ बोलने ही वाला था कि बिल्ली बोली, मैं भी तुम्हें मिलना चाहती थी। वो बोली, तुमसे मिलना तो एक सपना जैसा लगता है। दोनों को याद था कि वो बिल्ली बचपन से ही खिड़की से उसे देखती थी। अब डोरेमन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। उसे लगा ये उसका असली राइवल है। उसने गुस्से में अपना गैजेट निकाल लिया। सोच रहा था कि उसे हटा दे, पर तभी उसने सुना कि दोनों बात कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, वो बिल्ली हमेशा यहाँ आती थी। डोरेमन ने वो सुना और बस ठहर गया। उसने उस बिल्ली की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। लेकिन तभी वो बिल्ली बोली, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर डोरेमन ने जल्दी से बॉम्ब छुपा दिया। वो कुछ करने ही वाला था कि फिर से उसने दोनों की आंखों में प्यार देखा। दूसरी बिल्ली बोली, शायद डोरेमन अब मदद नहीं करेगा, और जाने लगी। डोरेमन सोच में पड़ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने दोनों को कैट्स किंगडम में भेज दिया, जहाँ सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं और वो दोनों वहाँ साथ में खुश रह सकते थे। वो प्यारी बिल्ली मुस्कुराई, डोरेमन को देखकर बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। डोरेमन का दिल टूट गया। फिर भी उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, लेकिन आंसू खुद ब खुद बह निकले। शाम हो चुकी थी। नोबिता को सारी कहानी पता चली। नोबिता बोला, डोरेमन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो किया ठीक है। डोरेमन बोला, बस वो खुश रहे, मेरे लिए वही काफी है। नोबिता ने हैरानी से डोरेमन की तरफ देखा और बोला, वाह तुम तो वाकई बहुत महान हो। सुनियो के छोटे से घर में सब लोग इकट्ठा हुए थे, अपनी अपनी कीमती चीजें दिखाने के लिए। सबसे पहले जियान ने शुरू किया। उसने गर्व से एक बेसबॉल बैट दिखाया जिस पर 102 लिखा था। वो बैट आयोमेई रेजिमेंट की जीत की याद में बनाया गया था। फिर यासु ने अपनी चमकीली और सुंदर ट्रेडिंग कार्ड्स की कलेक्शन दिखाई। उसके बाद शिजुका ने एक बहुत दुर्लभ गुड़िया दिखाई, रिरिका डॉल। सुनियो ने समझदार बनते हुए कहा कि ये डॉल अब बननी बंद हो गई है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबने उसे बहुत जानकार समझा और अब सबको जानने की इच्छा हुई कि सुनियो का खजाना क्या है। सुनियो ने बड़े गर्व से एक सुंदर बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक माइक था। सब चौंक गए जब सुनियो ने बताया कि ये वही माइक है जिससे मशहूर सिंगर मोमोगुची जमाइनो ने अपने आखिरी कॉन्सर्ट में गाना गाया था। उसने माइक पर सिग्नेचर भी दिखाया। फिर सुनियो ने शेखी बघारनी शुरू की। बोला कि उसके पास बहुत खजाने हैं, वो अमीर घर में पैदा हुआ है और उसे जो चाहे वो मिल सकता है। नोबिता को गुस्सा आ गया क्योंकि ये सब बस दिखावा था। सुनियो ने मजाक में कहा, अगर नोबिता के पास भी कुछ दिखाने लायक है तो दिखा दे। नोबिता चिढ़ गया और बोला, ठीक है अब तुम चौंक जाओगे। और उसने एक बैज निकाला जिस पर कोई अजीब सा कैरेक्टर बना था। नोबिता ने कहा कि ये उसने बचपन में खरीदा था और अब ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन जियान हंसकर बोला, अगर तुम ये मुझे दो तो भी मैं नहीं लूंगा। सुनियो ने कहा, जिस चीज को कोई नहीं चाहता वो खजाना नहीं कचरा है। शिजुका ने प्यार से कहा, अगर ये तुम्हारे लिए खास है तो इसे संभाल कर रखना। नोबिता बहुत दुखी हो गया और रोने ही वाला था। वो उस बैज को लेकर डोरेमन के पास गया, लेकिन डोरेमन को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, जिससे नोबिता और दुखी हो गया। तब डोरेमन ने एक गैजेट निकाला, ट्रेजर चेस्ट। नोबिता ने उसे खोला लेकिन अंदर कुछ नहीं था। डोरामोन ने कहा, इसमें कोई भी चीज डालो, वो खजाना बन जाएगी जो सबको पसंद आएगी। उसने एक खाली पेन डालकर दिखाया। नोबिता को यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी मम्मी ऊपर आई और टेस्ट पेपर के बारे में पूछा। घबरा कर नोबिता ने अपना बैग छिपा लिया। मम्मी ने ट्रेजर चेस्ट खोला और उसमें पेन देखा। अचानक पेन चमकने लगा और मम्मी उसे देखकर खुश हो गई। वो बोली, ये पेन बहुत कीमती है, इसने बहुत यादें लिखी होंगी। नोबिता बोला, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे देता हूँ। मम्मी खुश हो गई और टेस्ट की बात भूल गई। ये देखकर नोबिता ने अपना बैज ट्रेजर चेस्ट में डाला और दोस्तों को दिखाने चला गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला सब लोग दंग रह गए। किसी को नहीं पता था ये बैज क्या है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेजर चेस्ट से आया था सब देखने के लिए दौड़ पड़े। माहौल बहुत जोशीला हो गया। सुनियो को जलन हुई और वो बोला, इसमें ऐसा क्या खास है।
नोबिता ने उसी के अंदाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है, मेरा घर खजानों से भरा है। सबको जिज्ञासा हुई और वे उसके घर चल पड़े। नोबिता डर गया, लेकिन उसने रिस्क लेने का फैसला किया। वो भागकर घर गया और डोरेमन से मदद मांगी। दोनों ने घर की हर बेकार चीज, रूबिक क्यूब, टूटी छतरी, सीपियां, सब ट्रेजर चेस्ट में डाल दी। बाहर जियान और बाकी दोस्त चिल्ला रहे थे, जिससे नोबिता और घबरा गया। आखिर में दोनों ने मिलकर बॉक्स बंद किया। जैसे ही उन्होंने खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली। शिजुका ने टूटी छतरी उठाई और बोली, क्या सुंदर रंग है और ये फोल्ड कितनी अनोखी है। जियान ने सीपियां उठाई और बोला, वाह कितनी कीमती लग रही है। नोबिता लगभग बोल देता कि ये कल के सूप की सीपियां हैं, लेकिन डोरेमन ने उसे रोका। सुनियो ने फटी जुराब उठाई और बोला, इससे ठंडी हवा का एहसास आता है। नोबिता और डोरेमन हैरान रह गए। बॉक्स में कुछ सोडा के डिब्बे भी थे। नोबिता ने कहा, ये प्रीमियम फ्रूट जूस हैं। सबने पीकर तारीफ की। सुनियो तो रिव्यू देने लगा जैसे कोई फूड क्रिटिक हो। माहौल बहुत खुश था। तभी जियान बोला, तो अब तुम्हारा खजाना सुनियो से बेहतर है। सुनियो बोला, नोबिता का खजाना तो मेरे खजाने का एक छोटा हिस्सा भी नहीं। तभी शिजुका चिल्लाई, सुनो सब लोग। उसने नोबिता का टेस्ट पेपर उठाया जिस पर 0 लिखा था। नोबिता शर्मा गया और उसे छिपाने लगा, लेकिन अब वो खजाना बन चुका था। सब उसे देखना चाहते थे। सबने उसे घेर लिया, जिससे सुनियो को जलन हुई। उधर नीचे नोबिता के पापा अपने दोस्त को एक फूलदान दिखा रहे थे, जिस पर क्वी मियन का सिग्नेचर था। दोस्त ने बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद नोबिता ने सोचा कि वो बेकार चीजें बेचकर पैसे कमा सकता है। डोरेमन ने मना किया और कहा कि वो चेस्ट वापस ले लेगा। नोबिता ने चालाकी की। उसने डोरेमन की डोरायाकी लेकर चेस्ट में डाल दी। वो भी चमकने लगी और डोरेमन खुद उस पर फिदा हो गया। नोबिता बॉक्स लेकर नीचे गया, जहाँ सुनियो अब भी था। सुनियो को अभी भी 0 नंबर वाले खजाने की जलन थी। तभी नोबिता के पापा और उनके दोस्त भी बाहर आए और तीनों ने वो टेस्ट पेपर देखा। नोबिता डर गया कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन सबने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा और उसकी तारीफ की। पापा के दोस्त ने कहा कि वो अपने फूलदान के बदले वो टेस्ट लेना चाहता है। सुनियो ने भी मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। नोबिता के पापा ने गर्व से कहा, ये हमारा पारिवारिक खजाना है, अनमोल। उन्होंने उसे फ्रेम में लगाया और लिविंग रूम में टांगने का फैसला किया। सुनियो और पापा का दोस्त निराश होकर चले गए, जबकि नोबिता का परिवार खुश था। रात को नोबिता और डोरेमन चैन से सो गए। अगली सुबह जब मम्मी कपड़े टांगने गई, तो उन्होंने वो 0 नंबर वाला टेस्ट पेपर देखा और चिल्ला उठी। नोबिता बोला, मम्मी वो हमारा फैमिली ट्रेजर है। डोरेमन अचानक बोला, अरे उस बॉक्स का असर सिर्फ 1 रात तक रहता है। और फिर वही हुआ। वो टेस्ट पेपर फिर से 0 नंबर वाला टेस्ट बन गया। नोबिता की अब जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली थी। सुनियो अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि वह रस्सी वाले रास्ते से गुजर सके। जियान भी पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी तक चढ़ने में सफल हो चुका है। शिजुका इस तरफ खड़ी है। वह बहुत थकी हुई है, लेकिन सुनियो उसे फिर भी तारीफ देता है। नोबिता ने भी कोशिश की, लेकिन उसे केवल कमर में दर्द हो गया। उसकी दर्द वाली चीख पर सुनियो और जियान हंसते हुए मजाक करते हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये होती है कि छोटे बच्चे आसानी से ये चैलेंज पार कर लेते हैं, जिससे नोबिता बहुत नाराज हो जाता है। उधर डोरेमन मजे से नूडल्स खा रहा होता है। वह मुड़कर नोबिता का उदास चेहरा देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों इतना मायूस लग रहा है। यह सुनकर नोबिता रोने लगता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है। पार्क के सारे खेलों में उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी हार गया। डोरेमन कहता है कि इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। डोरेमन जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करता है और फिर एक खास सीढ़ी वाला गैजेट निकालता है। नोबिता हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे काम करता है। डोरेमन बताता है कि इसे बस अपनी पीठ पर चिपका दो। नोबिता कुर्सी पर चढ़कर रस्सी को हवा में उड़ने देता है। डोरेमन कहता है कि दिखने में ये देर लगती है, लेकिन ये लोहे से 2 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। कई रस्सियों को एक साथ बांधने पर एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है, जो हवाई जहाज का रास्ता भी रोक सकता है। डोरेमोन रस्सी खींचकर नोबिता को ऊपर ले जाता है। नोबिता को समझ आता है कि ये बहुत सुरक्षित है। वह तेजी से दौड़कर बिजली के खंभे पर खड़ा हो जाता है। डोरेमोन भी मैग्नेट जैसा बनकर साथ जाता है। नोबिता रस्सी अपनी पीठ पर लगाता है और ये तुरंत एक छत से चिपक जाती है। दोनों मजे से हवा में घूमते हैं। नोबिता रस्सियों को जगह जगह बांधकर एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बना देता है। रास्ते में एक बच्चा गुब्बारा उड़ा रहा होता है। नोबिता रस्सी छोड़कर गुब्बारा पकड़ लेता है। बच्चा उसे कूल समझकर धन्यवाद बोलता है। शिजुका सड़क पर चल रही होती है और उसे नोबिता की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नजर नहीं आता। तभी नोबिता नीचे गिर जाता है
और बच्चा उसे चोर समझकर भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आता है और डोरेमोन को देखकर समझ जाता है। नोबिता शिजुका को साथ खेलने के लिए बुलाता है। शिजुका कहती है कि अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी चीजें बांटने में व्यस्त है। आखिरकार वो शिजुका के छोटे घर के सामने पहुँचते हैं। नोबिता झुक कर उसे उतारता है। शिजुका भी रस्सी पर एक छोटा झूला बनाकर खेलने लगती है। इसे देखकर और बच्चे आ जाते हैं और नोबिता और डोरेमन के ऊपर चढ़ जाते हैं। डोरेमन कहता है कि बहुत वजन हो गया है, अब उड़ नहीं पा रहा, लेकिन बच्चे रस्सियों का इस्तेमाल करके पूरी सिटी में उड़ने लगते हैं। वे हवा में फुटबॉल का मैदान भी बना लेते हैं। वे ऊंचे झूले पर बैठकर खूब मजा लेते हैं। डोरेमोन एक बच्चे को गोल गोल घुमाता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। नोबिता गलती कर देता है जब वह एक बच्चे की टांग रस्सी में बांध देता है और सीधा वह उसी की तरफ लुढ़क जाता है। दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर वे घूमने वाले घोड़े जैसी सवारी खेलते हैं। उसके बाद वे म्यूजियम जैसी जगह जाते हैं, जिसमें बहुत दिलचस्प चीजें होती हैं। फिर लंबी पुल पर बैठकर चमकते तारों को देखते हैं। वहाँ उड़ते हुए स्पेसशिप भी दिखते हैं और सुरंग के आखिर में एक सुगंध से भरा ऊंचा टावर होता है। शिजुका बच्चों को गिटार बजाकर सुनाती है। मैदान में जन और सुनियो जन की नई गेम मशीन खेल रहे होते हैं। नोबिता भी पूछने आता है। जन कहता है कि उसने अभी अभी इसे खरीदा है, लेकिन वह नोबिता को नहीं देगा। नोबिता बिना कुछ बोले मशीन उठाकर गायब हो जाता है। इसलिए वे पटाखों का बैग लेकर आते हैं। वे रस्सियों के जाल पर पटाखे फेंकते हैं, लेकिन सारे पटाखे जाल पर चिपक जाते हैं। फिर वे रस्सी काटने का बेवकूफी वाला तरीका अपनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और वे खुद उसमें फंस जाते हैं। नोबिता टॉयलेट चेक कर रहा होता है, इसलिए गेम छोड़ देता है। उसे पता नहीं होता कि दोनों छिपकर बैठे हैं। नोबिता भी दोनों उसका गैजेट छीन लेते। नोबिता उनसे अपना गैजेट वापस मांगता है, लेकिन जान उसे काय के ढेर में फेंक देता है। डोरेमन कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी वह नोबिता को काय में लिपटा देखता है और वहाँ भाग कर आता है। उधर जियान ने कई जाल लगा रखे होते हैं। डोरेमन को देखते ही वह सुनियो के साथ मिलकर और जाल बनाने लगता है। वे दोनों नोबिता और डोरेमन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक कार आती है और रस्सी में फंसे दोनों को घसीट कर ले जाती है। दोनों अपने ही जाल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। डोरेमन और नोबिता ये देखकर हंसते हंसते थक जाते हैं और फिर वे आगे खेलना बंद कर देते हैं। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही खास है और आपने शायद इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उसे जान से मारना चाहता है। अब क्या डोरेमोन सच में नोबिता को मार देगा, यही हम इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ डोरेमोन और नोबिता दिखाए जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कह रहा होता है, खाओ डोरेमोन, ये तुम्हारे लिए ही है। डोरेमोन कुछ कहने ही वाला होता है कि दृश्य बदल जाता है। रात में नोबिता घर आता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन बहुत बुरी हालत में है, जैसे किसी से बहुत लड़ाई हुई हो। थोड़ी देर बाद नोबिता दिखाई देता है, जिसके पीछे डोरेमोन भाग रहा था। सुबह होती है। नोबिता जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, वह देखकर हैरान रह जाता है। कमरे की हालत बहुत खराब थी। कई चीजें टूटी हुई थी और डोरेमोन थका हारा जमीन पर पड़ा था। नोबिता शॉक्ड हो जाता है और डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है, लो तुम्हारा सारा होमवर्क मैंने पूरा कर दिया। डोरेमोन की हालत बहुत खराब थी, इसलिए नोबिता उसे आराम करने को कहता है। फिर वह सोचता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वह टाइम मशीन की मदद से एक दिन पीछे चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि डोरेमोन उसका होमवर्क कर रहा है। नोबिता छुपकर डोरेमोन के कैबिनेट के अंदर सब कुछ देखने लगता है। डोरेमोन खुद से कह रहा होता है, मैं इतना सारा होमवर्क अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं 2 घंटे आगे जाऊं तो 2 घंटे बाद वाला डोरेमोन यहाँ ला सकता हूँ। फिर 4, 6, 8 घंटे के बाद वाले डोरेमोन भी बुलाकर उनसे मदद लूंगा। डोरेमोन टाइम मशीन से 2 और डोरेमोन को लेकर आता है। जब वह तीसरे डोरेमोन को लाता है तो वो भागने लगता है और बाकी 3 रोबोट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब डोरेमोन 8 घंटे बाद वाला डोरेमोन लेकर आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। अब पांचों मिलकर नोबिता का होमवर्क पूरा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम पूरा कर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब लौट जाओ। लेकिन उन चारों डोरेमोन की नींद डोरेमोन ने खराब की थी, इसलिए वे बहुत गुस्से में आकर असली डोरेमोन को मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम नोबिता का होमवर्क तो पूरा हो गया। अब ताकि कोई भ्रम न रहे, हम इस डोरेमोन को असली वाला डोरेमोन कहेंगे। डोरेमोन बहुत थक चुका था, इसलिए वह सो जाता है। तभी टाइम मशीन से एक और डोरेमोन आता है। यह पास्ट वाला डोरेमोन था, जिसे भी नोबिता के होमवर्क
होमवर्क के लिए मदद चाहिए थी। वह असली डोरेमोन को जगाता है और कहता है कृपया मेरी मदद करो। असली डोरेमोन पहले मना करता है, लेकिन फिर भी उसे साथ जाना पड़ता है। वह उसकी मदद करके वापस आता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है और दोबारा सोने लगता है। लेकिन तभी फिर से एक और पास्ट वाला डोरेमोन आ जाता है और असली डोरेमोन को अपने साथ ले जाता है। अब असली डोरेमोन की हालत और भी खराब हो जाती है। वह गुस्से और थकान से टूट चुका होता है। वह कहता है सिक्राब, अब मैं बस सोना चाहता हूँ। पर तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन की आवाज आती है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी से कबर्ड में छिप जाता है, जहाँ पहले से नोबिता भी छिपा होता है। पास्ट वाला डोरेमोन कमरे में आता है और असली डोरेमोन को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह कबर्ड खोलने लगता है, नोबिता कह देता है डोरेमोन यहाँ नहीं है। पास्ट वाला डोरेमोन कहता है अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं नोबिता का होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर नोबिता खुद ही कबर्ड का दरवाजा खोल देता है, जिससे असली डोरेमोन नीचे गिर जाता है और फिर से उसके साथ जाना पड़ता है। जब असली डोरेमोन उसकी मदद करके लौटता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और नोबिता के पीछे भागता है। यही वही सीन था जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन टाइम मशीन से आता है। उसे देखकर असली डोरेमोन का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। आखिरकार असली डोरेमोन उसका भी काम पूरा कर देता है। अब उसका काम खत्म हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म होता है।